हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम पिछले कई वीडियो डाल चुके हैं 12th के कोर्स का। कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो आपके बीच नहीं आ रहा था। अब हम आपके लिए फिर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितना भी वीडियो आपका होगा 12th क्लास का बोर्ड लेवल का हम सारा प्रोवाइड करवा देंगे। और आने वाले समय में हम आपके लिए जेई का भी प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, उसको भी बहुत जल्द ही लॉन्च करेंगे आपके बीच। बिहार के बेगूसराय के एक अनोखा आविष्कार होगा वो आप लोगों के लिए, तो आप बेगूसराय में रह के जेई का बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रयास करेंगे, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। बहुत जल्द आपके बीच जेई का भी सेट लेके आएंगे। तो चलते हैं, आज के इस सेशन में हम आपको कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर पढ़ाने जा रहे हैं, जो 12th के बैच का एक अनोखा टॉपिक है, जो कि एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव कभी आता है, कभी सब्जेक्टिव आता है, और जेई में भी इससे जरूर एक दो क्वेश्चन रहता है। तो हम आज आपको इस कंडेंसर के बारे में चर्चा करेंगे और बारीकी से समझाएंगे कि कंडेंसर क्या होता है, उसका कैपेसिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। सब चीजों पे बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम को गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो फ्रेंड्स स्टार्ट होगा वो आपका टॉपिक है संधारित्र, जिसको कंडेंसर या कैपेसिटर भी कहते हैं। और देखिए, इसको आप पहचानते हो, बहुत सारे विद्युतीय उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, कंडेंसर कहीं ना कहीं आप फैन में तो इसे लगा हुआ जरूर देखते होंगे। तो क्या देखते हैं कि इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम रियल में भी लाए हैं आपके लिए कंडेंसर, वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप ही लोगों को दिखाने के लिए हम लाए हैं। देखिए, इसको जरूर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे मिल जाएगा। और फैन में जब कभी आप देखते हैं फैन स्लो हो जाता होगा आपका, या फिर रुक जाता होगा, तो आप क्या करते हैं, उंगली करके ऐसे अटैच करते होंगे, तो वो क्या करता है, घूमना स्टार्ट हो जाता होगा। लेकिन क्या होता, वो क्यों रुक गया था, या उसका स्पीड क्यों कम हो गया था। जब आप मैकेनिकल से दिखाते होंगे, इलेक्ट्रिशियन आता होगा, तो उसको वो बताते होंगे क्या कि आप इसका कंडेंसर चेंज कर दीजिए, ये फिर से चलने लगेगा। तो ये कंडेंसर चेंज करने से वो फिर से स्पीड क्यों हो जाता है, या फिर जितने भी विद्युतीय उपकरण है उसमें इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो सब हम बारीकी से बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कंडेंसर है क्या। तो देखिए, कंडेंसर जो है एक प्रकार का, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात हम बोल सकते हैं, संधारित्र यानी कि कंडेंसर या कैपेसिटर जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब क्या हो जाता है कि आपको सीधा सीधा जो चीज हम देखते हैं उसका एग्जांपल लीजिए, ठीक है। तो फैन ही ले लेते हैं, एक फैन बनाते हैं हम। ड्राइंग तो मेरा थोड़ा वीक है, फिर भी हम आप लोगों के बीच बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका फैन, ठीक है, ये एक फैन हो गया। अब क्या करते हैं कि इसका स्पीड यानी इसका घूमने का जो कैपेसिटी वो कम जब हो जाता होगा, घूमने का कैपेसिटी जब कम हो जाता होगा, तब क्या करता होगा कि आपको बोलते होंगे इलेक्ट्रिशियन की इसमें, या आप खुद से भी कर लेते हैं, इसमें क्या जोड़ दीजिए, कंडेंसर ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाता है, कंडेंसर जो है इसका कैपेसिटी क्या कर देता है, हाई कर देता है। इसका कैपेसिटी क्या कर देता है, हाई कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, खराब तो क्या था, खराब तो कंडेंसर था, ठीक है। हम तो फैन को चेंज नहीं किए, सिर्फ कंडेंसर को चेंज किए, इसका कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल या एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसको किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में जोड़ने से, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जोड़ने से इसका कैपेसिटी ये बढ़ा देता है। लेकिन बिना उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वॉल्यूम और उसका साइज बिना बढ़ाए, यानी कि फैन जो है वो फैन आपका वही रहेगा, सिर्फ हमने कैपेसिटर को यानी कंडेंसर को ऐड किया, इसका कैपेसिटी बढ़ा दिया। यानी इससे ये पता चला कि फैन का जो पंखी था पहले क्या करता था,
धीरे 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 घूमता था। अब क्या हो गया कि अब हमने इसको ऐड कर दिया तो इसको एक एनर्जी मिल गया, इसको एनर्जी मिल गया तब ये स्पीड से घूमने लगेगा। अब क्या होता है कि इससे आप दिमाग लगा सकते हैं, इसका मतलब ये कंडेंसर जो है इसको कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड किया। अब ये एनर्जी क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब इस फैन को एनर्जी ये स्टोर करके देता है। अब इसको एनर्जी चाहिए क्यों, क्योंकि जब आप कोई भी विद्युतीय उपकरण को स्टार्ट करते हैं, जैसे फैन ये स्टार्ट होता है, उस टाइम इसको थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए तब ये अच्छे से मूव करेगा। लेकिन क्या होता है कि अच्छे से एनर्जी इसको नहीं मिल पाता है कंडेंसर खराब होने के कारण। तो जब हम कंडेंसर इसमें चेंज करके लगाते हैं, इसको एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है स्टार्ट होने के टाइम, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, अच्छे से काम करने लगता है। तो कंडेंसर का आप यूज समझ चुके होंगे कि जब कभी विद्युतीय उपकरण लंबे समय तक यूज किया जाता है तो उसका कंडेंसर खराब हो जाता है, तो सही ढंग से काम नहीं करता, तो उसका कंडेंसर हम चेंज कर देते हैं, तो वो ही उपकरण फिर अच्छे से काम करने लगता है। तो फैन में भी ऐसा ही होता है। तो चलते हैं, ये तो रह गई समझ बूझ की बातें। अब आगे हम इसका डिफिनीशन बताएंगे, इसका यूनिट बताएंगे और इसका डायमेंशन बताएंगे, इसका यूज कहां कहां होता है, वो सारी चीजें बताएंगे। तो चलते हैं, अब आगे बताते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने अभी देख लिया कि ये कंडेंसर जो आपका है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, आप बोल सकते हैं कि कंडेंसर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ये कंडेंसर एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अब क्या करते हैं, इसको जब हम किसी उपकरण में ऐड करते हैं, जैसे कि आपने फैन में ही ऐड किया, मान लेते हैं आपने इसको फैन में ही ऐड किया, आपने इसको मान लेते हैं कि फैन में ऐड किया, तो बिना इसका साइज या वॉल्यूम, बिना इसका साइज या वॉल्यूम बढ़ाए हुए, देखिए कंडेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो किसी विद्युतीय उपकरण का, यानी कि जो किसी चालक का, जो किसी चालक के कंडक्टर भी बोल सकते, जो किसी चालक का कैपेसिटी, यानी उसको हिंदी में धारिता बोलते, जो किसी चालक का कैपेसिटी बिना उसके साइज और वॉल्यूम, यानी बिना उसके आकार और आयतन को बढ़ाए हुए इसका वॉल्यूम, इसका जो कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य करती है, कंडेंसर कहलाता है। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो किसी चालक का कैपेसिटी, यानी किसी चालक की धारिता, ठीक है, बिना उसके आकार और आयतन में वृद्धि किए बढ़ाने का कार्य करती, किसका कार्य करती है, बढ़ाने का कार्य करती है, संधारित्र कहलाती है। डियर स्टूडेंट, आपको हमें लगता है कि परिभाषा आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि सीधा सीधा इस पे जाते हैं और इसका डिफिनीशन आपको मिल जाएगा। डिफिनीशन तो छोड़िए, आगे इसका छोटा छोटा बारीकी वाली बात बता देते हैं। देखिए, संधारित्र जो होता है, जब तक आप इसको चार्ज नहीं दीजिएगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कि हम इसको चार्ज करते हैं, पहले कैपेसिटर को चार्ज, इस दोनों मतलब कि वायर को अटैच कीजिएगा, यानी दोनों तार को अटैच करके इसको चार्ज दीजिए। जब आप इसको चार्ज दीजिएगा तो इसके सिरों का पोटेंशियल हो जाता है V। तो जितना इसको चार्ज आप देते रहिएगा उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। इससे आपको एक बात पता चला कि हम जब जब कैपेसिटर को जितना चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना हाई होते जाएगा। तो इससे ये पता चला कि इसका चार्ज जो है इसके पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या करते हैं, चार्ज को रहने देते Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक आ जाएगा कांस्टेंट, बगल में हो गया V, यहां पर C एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है संधारित्र की धारिता। जिसे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, संधारित्र की धारिता, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कहा जाता है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कहा जाता है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, ठीक है। तो ध्यान दे दीजिएगा कि जिसे कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कहते हैं, किसको, सी को कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बातें हैं, Q इक्वल टू एक सी भी फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ C एक कांस्टेंट है जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब यहाँ से आपको आ जाएगा संधारित्र की धारिता का यूनिट क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होगा, ये सारी चीजें भी समझाएंगे। सबसे पहले आप संधारित्र का डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद हम संधारित्र की धारिता का भी बताएंगे। देखिए,
देखिए जैसा कि हमने बता चुका है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा चालक की धारिता बिना, देखिए बिना उसके आकार एवं आयतन में वृद्धि किए, जो अभी मैंने बताया, बिना उसके आकार एवं आयतन में वृद्धि किए बढ़ाने का कार्य करती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया संधारित्र, जो है यहाँ संधारित्र कहलाते, सॉरी संधारित्र कहलाती। तो अब क्या है कि संधारित्र का ये सारा देखिए आपका क्या है, संधारित्र का इमेज है, इसको आप देख सकते हैं बारीकी से अपने अपने उपकरण में, घर में जो जितने भी उपकरण होंगे खोल खाल के इसको चेक कर सकते हैं, संधारित्र है। अब क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी हम अभी बता रहे थे कि Q = CV फॉर्मूला आता है, उसमें C को कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कहा जाता है, तो उसके बारे में आप समझते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी कंडेंसर को जब हम चार्ज देते हैं, किसी भी कंडेंसर को जब हम चार्ज देते हैं तो उसको दिया गया चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, तो Q = आता है CV, यहां पर C एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं संधारित्र की धारिता। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा वो हमें जानना। तो देखिए उसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए C का डिफिनीशन चाहिए, तो आपको जिसका डिफिनीशन चाहिए ना उसको पहले सिंगल मोड में लाइए। तो सिंगल मोड में लाइएगा तो आप यहां से बोल सकते हैं C = Q/V। इतना तो मैथ आता होगा आप लोगों को। देखिए V इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो C = Q/V। अब देखिए सबको पहचानना सीखे। देखिए Q को कहते हैं चार्ज, जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। V को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए C हो गया आपका संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर यानी कि C को कहते हैं संधारित्र की धारिता, Q को बोलते हैं चार्ज और V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स आवेश, और इसको बोला जाता है विभवांतर। अब बताइए जो चार्ज हम दिए थे किसको दिए थे, कोई ना कोई क्या था, कोई ना कोई चालक था, किसी चालक को हम चार्ज देते। तो देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, इसी बात को सेट करके हमें बोलना है। यही बोलने यदि आपको आ गया, यानी इस बात को सेट करने आपको आ गया, तो कोई भी डिफिनीशन आपको हार्ड नहीं लगेगा, सब बहुत इजी लगेगा। तो चलिए इसको सेट कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए किसी चालक को दिया गया आवेश, यानी आवेश जब हम देंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सिरों का। तो बोलेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके सिरों के विभवांतर के अनुपात, देखिए बटा है, बटा को क्या पढ़ेंगे, अनुपात, यानी किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके सिरों के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। देखिए कुछ लगा, ये हो गया ना फिट। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं इसको हम डिनोट कैसे करते थे। इसको डिनोट C से करते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता को C से सूचित किया जाता है। अब आपको इसका फॉर्मूला पूछेगा, तो आ चुका है C = Q/V। अब आपको पूछेगा कि ये कैसी राशि है, तो आवेश जैसी राशि होगी वैसी राशि ये भी होगी, यानी कि आवेश अगर अदिश राशि है तो ये भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अब बचा क्या, यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट पे ध्यान देना। Q/V जब आया तो Q का यूनिट होता है कूलम, बाय के नीचे V का यूनिट होता है वोल्ट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होगी उसका यूनिट होगा आपका कूलम पर वोल्ट। तो देखिए कूलम पर वोल्ट तो रियल में होता है, बट साइंटिस्ट फैराड के रिस्पेक्ट में इसी कूलम पर वोल्ट को बोला जाता है फैराड। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, फैराड बोला जाता है। अब फैराड जो होता है इसी का यूज सबसे ज्यादा होगा, यानी आपको पूछेगा संधारित्र की धारिता का यूनिट क्या होता है, आप बोलिएगा फैराड। तो अब देखिए फैराड पूछेगा किसके इक्वल होगा, तो 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। चूंकि देखिए 1 आपका हिडन रहता है तो इसके आगे भी 1 हिडन है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि 1 फैराड किसके इक्वल होगा, तो 1 कूलम बाय 1 वोल्ट के इक्वल होगा। यहां से अब इसका निकाल लीजिए डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन निकालिएगा तो बोलिए यदि किसी चालक में 1 कूलम, देखिए यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश देने से उसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, बस इसका जो फॉर्मूला है उसी को सेट करके आपको बोलना। यदि किसी चालक को, चूंकि चार्ज का यूनिट है
तो आवेश का होगा, यदि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने से उसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो उसका कैपेसिटी 1 फेराड कहलाती है। तो ये हो गया फेराड का डिफिनीशन। यदि आपको इसका डायमेंशन जानना हो तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला से ही आ जाएगा आपका डायमेंशन। क्यू है, क्यू को रहने दीजिए, क्यू भी का डायमेंशन यदि आपको नहीं पता है तो इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। V इक्वल टू होता है W बाई क्यू, क्यू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय के नीचे W। अब इसका आप लिख दीजिए, इसका आप डायमेंशन लिख दीजिए, उसका डायमेंशन आ जाएगा, यानी क्यू बाय W है, क्यू का होता है 80 जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यहाँ आ गया W, यहाँ क्यू स्क्वायर था ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ W है तो हो जाएगा ML पर पावर 2 T पर पावर -2, ये कार्य का होता है 11th में ही बताए थे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर नीचे में M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डायमेंशन को नीचे रखा नहीं जाता तो ऊपर ले जाएंगे तो M बन जाएगा M इनवर्स, L बन जाएगा L इनवर्स स्क्वायर और T पहले से पावर +2, ये नीचे से ऊपर जाके ये +2 तो +2 +4 हो जाएगा ऊपर जाके। अब देखिए A स्क्वायर है तो A स्क्वायर, यही होता है डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स किसका, तो संधारित्र की धारिता का। आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आगे हम ला देंगे स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा आराम से। तो देखिए जितना चीज मैंने बताया सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। जो जो बातें मैंने बताया देखिए वही है कि किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके सिरों के विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। देखिए यह एक अदिश राशि है, इसे C से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक जो होता है कूलम्ब प्रति वोल्ट या फेराड होता है। अब देखिए इसका डायमेंशन अभी जस्ट मैंने बताया M इनवर्स L इनवर्स स्क्वायर T टू द पावर 4 और A स्क्वायर होता है। अब देखिए धारिता का जो हिंदी में इसका फॉर्मूला आएगा आवेश बाय विभवांतर और अंग्रेजी में कूलम्ब पर वोल्ट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बताते हैं। अब अभी मैंने 1 फेराड धारिता का जो परिभाषा मैंने बताया, देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि यदि किसी चालक पर 1 कूलम्ब आवेश देने से, कितना कूलम्ब, 1 कूलम्ब आवेश देने से उसके सिरों का विभवांतर कितना वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फेराड कहलाती है। क्योंकि देखिए सीधा देखिए 1 कूलम्ब आवेश देंगे तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा तो उसी को तो 1 फेराड बोलेंगे। तो 1 फेराड का भी डिफिनीशन आपसे एग्जाम में पूछता है बार बार। तो क्या करना है कि जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, ऐसे ही प्यार बना के रखे रहिए, हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।